आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, in the given figure, angle POT is 150 degree and O is the center of circle. Find the measure of angle RQT and angle PUT. देखिए RQT तो देख लेते हैं डायग्राम से, इस एंगल का मीजर बोल रहा है, फाइंड आउट करना है, और PUT मींस इस एंगल का हमें मीजर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए फ्रॉम द डायग्राम यू कैन से एंगल TOQ प्लस एंगल POT, ये क्या है? ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। एंगल TOQ, ठीक है, प्लस एंगल POT, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। मेंशन कर देते हैं लीनियर पेयर। ना एक एंगल 150 डिग्री है तो सेकंड एंगल इजीली निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं TOQ, एंगल TOQ प्लस POT की वैल्यू है 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल TOQ का जो मीजर है वो आ गया 180 माइनस 150, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा? OTQ, दिस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमें एक मीजर भी मिल गया है। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OTQ में, देखिए OTQ में हम लिख सकते हैं कि जो OT है और वो OQ है वो दोनों इक्वल है, बिकॉज दोनों के दोनों सर्कल के रेडियस है। एंड वी नो जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। OT के सामने का एंगल ये वाला हो जाएगा और OQ के सामने का एंगल ये वाला। मतलब कहने का हम इससे लिख सकते हैं OT इज इक्वल टू OQ, दोनों सर्कल के रेडियस हैं। एंगल OQT इट विल बी इक्वल टू एंगल OTQ के, ठीक है, बेस एंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब इसी वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं इसी एंगल OTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल TOQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल दूसरा हो जाएगा OQT। ये OQT हम लिख चुके हैं, तो अगला हो जाएगा OTQ। इसको करेक्ट कर देते हैं। OTQ इन तीनों का सम हमने लिख दिया 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों को x लेट कर लेते हैं, देखने में इजी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास TOQ का मीजर 30 डिग्री था, ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, x प्लस x 2x। तो 180 में से 30 को माइनस कर दे 150, तो 2x इज इक्वल टू हो गया, देखिए हमारे पास 150। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। सो यू कैन से कि दोनों ही एंगल्स का मीजर हो गया 75 डिग्री का। ना अब नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी? फ्रॉम द डायग्राम यू कैन राइट एंगल OQT। एंगल, ये दोनों एंगल देखिए लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का सम फिर 180 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल OQT प्लस एंगल RQT, इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। और OQT की वैल्यू, अभी x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की ही है, तो 75 डिग्री प्लस एंगल RQT, इसका मीजर हो गया 180 डिग्री। नाउ एंगल RQT हो जाएगा 180 में से 75 माइनस किया 105 डिग्री। सो ये वाला एंगल जो है इसका मीजर आ गया 105 डिग्री। नाउ नेक्स्ट सेकेंड थिंग, हमें मालूम है सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। तो बाय दिस थ्योरम आई कैन राइट की एंगल PUT विल बी हाफ ऑफ एंगल POT के। POT कितना है? POT का मीजर 150 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, तो POT का हाफ कर दिया, दैट इज 75 डिग्री। बिकॉज रीजन मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एंगल एट circumference will be half of angle एट सेंटर, लेकिन दोनों की आर्क सेम होनी चाहिए। when both are subtended by same arc, ठीक है, सेम आर्क, यहाँ पे आर्क क्या है? PT है ना, ठीक है, ये एंगल भी आ गया। नेक्स्ट हम इसमें क्या लिख सकते हैं? सेकेंड थिंग, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है STUP। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो आप लिख सकते हैं एंगल PUT प्लस एंगल
PST, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब इसमें से हम एक एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास वैल्यू है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल PUT का मीजर 75, तो PST विल बी इक्वल्स टू 180 में से PUT को माइनस कर देंगे तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस हो गया, यू गेट 105 डिग्री। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, वी हैव टू टेक द ट्रायंगल विच इज PST ट्रायंगल हम लेंगे, इसको हम मीट आउट कर देंगे, अभी कंस्ट्रक्शन करना है हमें। एंगल PST में जब हम लेंगे दिस वन, ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन ट्रायंगल PSR में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। दिस इज एंगल PSR, दिस वन नॉट। PSR में जब हम लेंगे, देखिए ये पूरा कवर अप हो जाएगा PSR में, ठीक है। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल PST प्लस एंगल PRS प्लस एंगल RPS, तीन हो जाएंगे, इनका सम 180। दो एंगल हमारे पास है, कैसे, ये है हमारे पास 105 डिग्री प्लस एंगल PRS प्लस हमारे पास एंगल RPS का मीजर है RPS। देखिए हमें मालूम है कि सर्कमफेरेंस पे बना एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री और ये बीच में बाइसेक्टर जा रहा है तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा हाफ एंगल। इट मीन्स यू विल पुट हियर 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री के। नाउ हम इससे एंगल PRS का मीजर निकाल लेते हैं, तो PRS का मीजर 45 प्लस 105 150, 180 से 150 किया 30 डिग्री। अब फाइनली हमें लास्ट ट्राइंगल लेना है विच इज एंगल RQT मिलेंगे हम, ठीक है, RQT दिस एंगल, ये वाला। इसमें अब हमें दो एंगल आ गए, थर्ड एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल RQT में, देखिए इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल PRS प्लस एंगल RQT प्लस एंगल RTQ, तीनों का मीजर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, RQT हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका मीजर भी 105 डिग्री आया था, दिस वन प्लस एंगल RTQ जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था। 105 में 30 डिग्री ऐड कर देते हैं तो इट विल बी हो जाएगा 135 डिग्री, तो एंगल RTQ will be equals to 180 minus 135 which gives 45 डिग्री। सो हमसे क्वेश्चन में एंगल RTQ का मीजर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था विच इज 45 डिग्री। दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।